सेल्फ विनोद चित्रकूटी, CMD MCPS, मनगवा, डिस्ट्रिक्ट रीवा, MP। यदि आपको मेरी इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब चैनल नेम चित्रकूटी सर। थैंक यू। यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैज, ऑब्लिक हैव, ऑब्लिक हैव। रूल नंबर फर्स्ट, हैज अपोस्ट्रोफी से हमने इसको क्लोज कर रखा है। HAS लिखना है। हैज का अर्थ आज आपको इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हैज, हैव और हैड का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, ये दोनों जो है आपके प्रेजेंट के हैं और ये पास्ट का है। बस इतना ध्यान रखना, सिमिलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। किसका प्रयोग सिमिलर नंबर में और हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर में। हैड का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में, आपको सिमिलर या प्लूरल किसी में कर सकते हैं। तो हैज का अर्थ पास रखना होता है। हैज का अर्थ पास अपोस्ट्रोफी से रखना, हैज का अर्थ पास रखना होता है। हैज का अर्थ, हैज का अर्थ पास रखना होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वर्तमान काल में, इसका प्रयोग वर्तमान काल में, वर्तमान काल इंग्लिश में लिख लें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हैज का अर्थ पास रखना होता है। इसका प्रयोग वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ। रूल नंबर फर्स्ट है। देखिए आज आपको हम बता रहे हैं सेकेंडली। अभी हमने यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ का प्रयोग पढ़ाया था, अपोस्ट्रोफ यस और एस अपोस्ट्रोफ का प्रयोग। तो अपोस्ट्रोफ यस का प्रयोग सिंगुलर में और यस अपोस्ट्रोफ का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। उसके एग्जांपल भी दिए हैं, आपको वर्क भी कुछ दिए गए, 3 ट्रांसलेशन दिए गए हैं। अब आपको बता रहे हैं हैज, हैव और हैड का। ठीक है। अभी हम फर्स्ट बता रहे हैं। हैज का अर्थ पास रखना, जैसे मेरे पास मार्कर है, आई हैव ए मार्कर। ठीक है ना। राम के पास एक घड़ी है, राम हैज अ वॉच। तो राम के पास एक घड़ी, हैज का अर्थ पास रखना होता है, पास है या रखना, रखता हूं मैं ये चीज रखता हूं। ठीक है। मैं एक मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है। या राधा के पास एक कार है, तो राधा हैज अ कार, राधा एक कार रखती है। तो रखना, ठीक है, पास रखना होता है। इसका इसका प्रयोग यहाँ पर थोड़ा सा सुधारना है, यहाँ प्रयोग भी लिखना साथ साथ।
इसका प्रयोग हैज का अर्थ पास रखना होता है। इसका प्रयोग वर्तमान काल यानी कि जो चल रहा है, जो समय है। जैसे मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है, मेरे पास एक पुस्तक है, मोहन के पास एक कलम है, वर्तमान काल में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका प्रयोग वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नंबर एक वचन, ये ध्यान देना है, सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ताओं के साथ, सब्जेक्ट्स यानी कर्ताओं के साथ किया जाता है। हैज का अर्थ पास रखना होता है। इसका प्रयोग वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। अब इसमें आपको लिखना है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य की रचना। वाक्य की संरचना कैसी करनी है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। हिंदी से भी लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस इसके बाद आपको हैज लगाना है। हैज इसका प्रयोग है, ये हैज लगाना है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैज, ठीक है। हैज के बाद आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म, प्लस अदर वर्ड। ये इसका सूत्र है, फार्मूला है। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कर्म। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, वही है, प्लस आपका अदर वर्ड है या ईटीसी एक्सेट्रा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। राम के, बिल्कुल इजी से एक शुरुआत करेंगे। राम के पास एक पुस्तक है, ठीक है। तो यूज ऑफ हैज में हम सबसे पहले हैज है हैड में हैज का प्रयोग पढ़ा रहे हैं आज आपको, जो सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ किया जाता है। बार बार समझाया भी जा रहा है। और हैज का मतलब क्या होता है? हैज का मतलब मैंने आपको हैज, हैव, हैड, इन तीनों का मतलब पास रखना। पास है, मेरे पास ये वस्तु है, उसके पास ये चीज है, ये वस्तु है, इसके लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें इस ऐसे सेंटेंसेस में कोई वर्ब नहीं होती। राम के पास एक पुस्तक है, बस। इसमें कोई मुख्य क्रिया, कोई काम करने का यानी एक्टिविटीज का बोध नहीं होता है, कोई क्रियाकलाप नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस है, रखना। राम के पास एक पुस्तक है। यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका ध्यान देना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये आपका राम है। राम क्या आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फिर के पास यानी ये आपका क्या हो गया? हैज का प्रयोग जो बताया जा रहा है आपको, हैज का प्रयोग बताया जा रहा है के पास। फिर इसके बाद है एक पुस्तक है, ये आपका हो गया कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इजी सी बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे राम हैज, ये हैज लग गया। राम हैज, राम के पास एक पुस्तक है। राम हैज एक, राम हैज अ बुक। ए मीन्स भी एक होता है, इसको आ बोलते हैं। राम हैज अ बुक, राम के पास एक पुस्तक है। अगर हम यहाँ पर कह दें राम के पास एक छाता है, ठीक है, यह हम यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देते हैं, सेकंड सेंटेंस है। यहाँ पर उसके पास नंबर वन यहाँ डाल लें, नंबर सेकंड रोमन काउंट का, उसके पास, उसके पास एक छाता है। या फिर हम यहाँ पर
सिर्फ एक भी, यानी कि राम के पास पुस्तक है, एक ना भी लिखे तो भी आ बुक आएगा, क्योंकि राम ठीक है सिंगुलर और बुक भी सिंगुलर है। यानी राम जो जिसके पास है, राम जिसके पास है, लास्ट वाला जो आपका है, ये इससे क्या होता है, जिसके पास है वो वस्तु, तो वो एक वस्तु का बोध होता है। अगर यहाँ पर हम लिखे राम के पास पुस्तक है, राम के पास पुस्तक है, और यहाँ पर हमने इसको नहीं लिखा, मान लीजिए इसको हमने नहीं भी लिखा, तो हमें क्या लिखना है, राम हैज ए बुक तब भी लिखना है, क्योंकि पुस्तक उसके पास, यानी कि इस सेंटेंस से पता चलता है राम के पास एक पुस्तक है, राम के पास पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर पुस्तकें हैं, तब यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुवचन हो जाएगा, तो राम हैज बुक्स हो जाएगा, राम हैज बुक्स हो जाएगा। समझ में आ रही सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, समझ में सभी को। फिर से हम समझाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब आप अपना एक बार फिर से माइक टर्न ऑफ कर लें, बंद कर लीजिए, टर्न ऑफ योर माइक। सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, प्लस हैज, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस अदर वर्ड। तो राम के पास एक पुस्तक है, अगर हमने यहाँ एक ना भी लिखे और इतना लिख दे राम के पास पुस्तक है, तो भी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राम के पास पुस्तक है। इससे ये बोध होता है, ये पता चल रहा है अपने को, ये पता चला इस सेंटेंस से कि यहाँ पर पुस्तक उसके पास, राम के पास एक है, सिंगुलर है, एक ही है। राम हैज अ बुक तब भी लिखेंगे, अगर राम के पास है कुछ तो भी राम हैज अ बुक लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ लिखा है उसके पास एक छाता है, उसके पास एक छाता है। अब इस वाले वर्ड से ये पता नहीं चल रहा है, जेंडर का पता नहीं चल रहा है। इस वाले वर्ड जो ये वहां पर वर्ड लिखा हुआ है, उसके पास एक छाता है, उसके पास एक छाता है, तो जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है ना। तो हम यहाँ पर ही सी, ही ऑब्लिक सी, ही ऑब्लिक सी, दोनों में से कोई एक, यानी कि वहां पर पुरुष भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो उसके पास ही ऑब्लिक सी का मतलब है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक होता है। तो ही सी हैज एन अम्ब्रेला। अब यहां पर UMBRELLA, अम्ब्रेला, ध्यान देंगे, ही सी हैज एन अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला के पहले यहां पर हमने एन क्यों लगाया, बिकॉज जो अम्ब्रेला का जो ये वर्ड है, अम्ब्रेला जो वर्ड है, शब्द है, ये आपका वावेल से स्टार्ट है, वावेल साउंड से शुरू है। इसमें वावेल साउंड का भी ध्यान देना है, यानी स्वर ध्वनि से जो शब्द शुरू होते हैं, जो स्वर ध्वनि से, जैसे आवर शब्द है HOUR, स्पेलिंग जरूर H से, वो H क्या है आपका ABCD में, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका उच्चारण हम करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे हिंदी में, आवर लिखेंगे, आ बड़ा आ व र, तो आवर जब लिखेंगे तो हिंदी में यदि साउंड, यदि आपका वावेल है तो एन का प्रयोग करना है। हिंदी में यदि आपका साउंड वावेल है तो एन का प्रयोग करना है, और यदि हिंदी में साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, हिंदी में यदि आपका कॉन्सोनेंट है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर आपको लिख दिया, ध्यान देंगे, देखिए जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे आपको लिख दिया यूरोपियन, ये यूरोपियन। अब इसकी स्पेलिंग वावेल से शुरू है, इसकी स्पेलिंग किससे शुरू है, वावेल से शुरू है, लेकिन इसका प्रोनाउंस जब करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे यूरोपियन। तो जो हिंदी में कॉन्सोनेंट होगा, उच्चारण करने पर यदि हिंदी कॉन्सोनेंट है, ये आपका हिंदी में काका गागा में का से ज्ञा तक में आता है, या से यक, तो या से यक यानी आपका ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है, हिंदी का ये कॉन्सोनेंट है। जब हिंदी में कॉन्सोनेंट है ये, तो इसके पहले, ठीक इसके पहले यहां पर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है,
तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ठीक है। और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपका, जैसे ये है यहाँ पे, तो इसका हिंदी में क्या है? इसको पढ़ेंगे आवर। आवर, तो यहाँ पर इसका आवर के पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसका ये आ जो है ये आपका हिंदी का वावेल है। हिंदी वावेल साउंड का बोध हो रहा है। हिंदी में वावेल साउंड का बोध हो रहा है। वावेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आता है यदि, साउंड यानी ध्वनि, साउंड यानी ध्वनि। ठीक है ना। तो हिंदी वावेल साउंड में आपको एन का प्रयोग करना है। वैसे नॉर्मली, ठीक है, एकदम बेसिक में छोटे बच्चों को प्री प्राइमरी या प्राइमरी एजुकेशन तक में ये बताया जाता है देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश, ए ई आई ओ यू। इनसे कोई शुरू हो तो आपको एन लगाना है, ये बता दिया जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं और आगे जाते हैं तो फिर टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको साउंड पर जाना है, हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड या हिंदी वावेल साउंड। ठीक है। तो आ इज यूज्ड बिफोर आ, यानी इसको ए भी पढ़ते हैं आप लोग, ए इसको आ ही पढ़ना है। आ इज यूज्ड बिफोर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड बिफोर हिंदी वावेल साउंड। तो हिंदी वावेल साउंड है यदि, तो आपको किसका प्रयोग करना है? हिंदी में वावेल साउंड आ रहा है यहाँ पे, हिंदी वावेल साउंड, तो एन का प्रयोग करना है। बेशक वो आपका एच क्या है, ये कैपिटल में है। एच आपका ये जो है ये कैपिटल है, और क्या है ये एच अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट भी है। ABCD में आप कॉन्सोनेंट भी पढ़ते हैं कि AEIOU का एच से, एच क्या है आपका जो प्रारंभ है, जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसका पूरा वर्ड को हम इसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको आवर पढ़ते हैं। और आवर में ये जो आ है बड़ा, ये हिंदी वावेल साउंड आ रहा है उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करने पर। तो जब प्रोनाउंसिएशन करने पर आपका हिंदी वावेल साउंड हो तो एन का प्रयोग करना है। ठीक है। एन इज यूज्ड बिफोर हिंदी वावेल साउंड एंड ए इज यूज्ड बिफोर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर हमने क्या बताया है? सी हैज एन अम्ब्रेला, यानी दोनों में से उसके पास एक छाता है। ये बोध नहीं हो रहा, ये क्लियर नहीं हो रहा कि वहां पर मेल है या फीमेल है। मेल यानी पुल्लिंग और फीमेल यानी स्त्रीलिंग, लड़का है या लड़की है। तो बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी बिल्कुल जो चीजें माइनर वर्ड्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपके माइंड में आनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। हम लिख बस दें, उतार लें आप, ये संभव नहीं है। एक लाइन लिखेंगे, उसके बारे में आपको बार बार समझाया जाएगा जब तक, यानी कि आपको फिर बहुत अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको फेयर करते करते ही आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि सर ने इसके बारे में ये बताया। तो आज ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आर्टिकल वाला। और ये भी मैंने बताया आपको कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन की पहचान भी बताइए। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का जो है, माइक सभी लोग बंद रखें अपना, आवाज आ रही है सभी की, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। जब कभी कोई प्रॉब्लम हो या अचानक से कभी एक दिन माइक हमारा कैमरा बंद हो गया था, नेटवर्क के कारण या कोई खराबी के कारण बंद हो गया था, तो आपको तुरंत कॉल कर देना, किसी एक स्टूडेंट को कॉल कर देना है, बता देना है कि सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और ये पूरा ऑफ हो चुका है। एक दिन ऐसा अचानक हुआ था। चलिए ठीक है, हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी आपको आर्टिकल के संबंध में संक्षिप्त में बताया है, लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर कराएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक में ये सारी चीजें, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश ग्रामर का जनक है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट यदि आप किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ढंग से समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, तो सभी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही एक अंश हैं, जो मैं आपको, जो छोटा आपको बेसिकली जो चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हम 1-2 दिन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा विधिवत समझाना चालू करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उसके पास एक छाता है, ही सी हैज एन अम्ब्रेला। ठीक है। अभी आपको हैज का जो है
प्रयोग बताया। साथ ही साथ हमने आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दिया है आर्टिकल का। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन द कहाँ लगाना है, किन के पहले, ए और एन दी का प्रयोग, यानी आर्टिकल को भी हमने समझा, लेकिन अभी हमने रिटन में कंप्लीट नहीं करवाया है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा, पहले यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारा डे है आज का डे, आपका थर्ड डे है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर में हैव। लिखिए हैव का अपोस्ट्रोफी में क्लोज कर दीजिए। हैव का अर्थ, हैव का अर्थ भी, हैव का अर्थ भी पास, अपोस्ट्रोफी के अंदर पास रखना, हैव का अर्थ भी पास रखना, पास रखना होता है। हैव का अर्थ भी पास रखना होता है। ये पास रखना को अपोस्ट्रोफी से क्लोज कर लीजिए। हैव, HAVE, हैव का अर्थ भी पास रखना होता है। इसका प्रयोग प्लूरल नंबर, इसका प्रयोग प्लूरल नंबर, यानी हिंदी में इसको कहेंगे बहुवचन, ठीक है। इसका प्रयोग प्लूरल नंबर बहुवचन, इसका प्रयोग प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुवचन के साथ किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है आपको बहुवचन के साथ करना है। हैव का अर्थ भी पास रखना होता है, ये भी वर्तमान काल का है, ठीक है। इसका प्रयोग प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो है क्या है, प्रेजेंट टेंस के, वर्तमान काल के, वर्तमान, और ये आपका है, ये वाला है, ये भूतकाल का है, ठीक है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का अर्थ भी पास रखना होता है, इसका प्रयोग प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ किया जाता है। अब हैव का प्रयोग करना किसके किसके साथ है, लिख दीजिए, I, B, U, J और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर I, B, U, J और प्लूरल नंबर, ठीक है। के साथ I, B, U, J, I के साथ भी लगेगा, हैव, I हैव, B हैव, U हैव, J हैव। प्लूरल नंबर यानी जैसे द गर्ल्स, द बॉयज, द टीचर्स, ठीक है, द प्लम्बर्स, द फार्मर्स, ठीक है, किसानों के पास ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, द फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स। तो प्लूरल नंबर बहुवचन का बोध होता है, जिसमें प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ, ठीक है, हैव का प्रयोग करें, हैव का प्रयोग करें। अब इसमें सिंटैक्स भी लिख लीजिए। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। आपके पास
बंद क्लोज कर दिए, कॉलिंग कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपके पास एक नई कार है, ठीक है। आपके पास एक नई कार है, सब्जेक्ट पहले क्या है इसका, आपके, यानी यू मीन्स तुम, आप, आपने, आपका, आपकी, यू, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है। यू हैव आ न्यू, यू हैव आ न्यू कार, यू हैव आ न्यू कार, आपके पास एक नई कार है। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। यू हैव आ न्यू कार। नेक्स्ट है मेरे पास दो साइकिल हैं। मेरे पास दो साइकिल हैं। आई हैव, ये आपका क्लियर कर दें, कहीं इसको गलत न लिखने बच्चे, अलग अलग ज़्यादा ठीक है। आई हैव टू बाइसिकल्स, BICYCLES, आई हैव टू बाइसिकल्स, ये साइकिल्स, मेरे पास दो साइकिल हैं। आई हैव टू बाइसिकल्स। ओके, ऐसे बोलना है आपको, सर प्लीज डू नॉट रिमूव, प्लीज डू नॉट रब, प्लीज डू नॉट रिमूव, ऐसा आपको बोलना है। प्लीज का प्रयोग करना चाहिए प्रयोग के लिए। इंग्लिश के जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, वेलकम, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, डोंट माइंड, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेज आपको रोज बोलना है। रोज डेली यूजेज सेंटेंसेज पर डे बोलना है। नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड, नंबर थर्ड, उनके पास लिखने के लिए पेन नहीं है। उनके पास लिखने के लिए पेन नहीं है। सब्जेक्ट क्या है उनके के लिए? दे हैव नॉट, निगेटिव सेंटेंस है, दे हैव नॉट अ पेन टू राइट, लिखने के लिए। फिर से ध्यान दे, उनके, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट है, पास रखने के लिए आपको हैव का प्रयोग चल ही रहा, पढ़ाई जा रहा है। तो दे हैव नॉट, उनके पास नहीं है, क्या नहीं है? पेन नहीं है। दे हैव नॉट अ पेन, इस क्या करने के लिए? लिखने के लिए। तो
तो लिखने के लिए टू राइट, लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू राइट। तो उनके पास लिखने के लिए पेन नहीं है, दे हैव नॉट अ पेन टू राइट, लिखने के लिए पेन नहीं, उनके पास, ठीक है, लिखने के लिए पेन नहीं है। तो आई वी, अभी यू, आपका यू का कभी एक एग्जांपल देते हैं, आई वी यू दे का एक एग्जांपल हो गया, आपके या आप दो भाई हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, आपके या फिर आप, यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, आप, ठीक है, ऑब्लिक लगा हुआ, दोनों में से कोई एक, आप दो भाई हैं, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, उसी प्रकार से बोलना है जैसा कि आपको सिंटैक्स में या इसका प्रयोग जो बताया गया है, रूल्स में समझाया गया है, ठीक है। हैव का प्लूरल नंबर में है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, आप है, आपके दो भाई हैं, प्लूरल में है, तो प्लूरल में हमें हैव का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को ध्यान देते हुए। आपके या फिर आप दो भाई हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, you have two brothers, you have two brothers, आपके या आप दो भाई हैं, यहाँ पर हैं होगा, you have two brothers, ये हैज हैव का प्रयोग आज बताया जा रहा है। हैज और हैव दोनों प्रेजेंट वर्तमान काल के लिए वो प्रयोग किए जाते हैं वर्तमान काल के वाक्यों में, और हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर में, और हैव का प्रयोग जो है ये आपका प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर में और हैज का सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ किया जाता है। तो एक वचन का कर्ता क्या है आपका, ही, सी, इट और एनी नेम, कोई एक व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर के लिए हम क्या बताएंगे, कोई भी पूछता है आपसे तो ही सी इट या एनी नेम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फिर इसके बाद प्लूरल नंबर के लिए क्या करते हैं हम, जैसे प्लूरल नंबर बहुवचन के सब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछता है, आई वी, जो अभी चल रहा है, जो अभी आपका और ये चल रहा है मटेरियल, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है इसके संबंध में आई वी यू दे, ठीक है, या प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, जैसे लड़के लड़कियां, ठीक है, खिलाड़ी प्लेयर्स, बहुत सारे है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लेयर्स हो गया, ठीक है। तो इस ऐसे जो है हमें, जैसे चित्रकार, बहुत सारे चित्रकार हैं, पेंटर्स, ठीक है, ये प्लूरल नंबर है। गोट्स, काउज, ये प्लूरल नंबर है। फिर आई वी यू दे का ये भी मैंने बताया, आपके या आप दो भाई हैं, यू हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल हम उसका ले लेते हैं प्लूरल नंबर का, जो आपको बताते हैं प्लूरल नंबर का, यानी आई वी यू दे के अतिरिक्त एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके लिए, नंबर 5। नंबर 5 डाल लें, नंबर 5 रोमन काउंट था, और लिखें लड़कों के पास, लड़कों के पास लड़कों के पास खेलने के लिए गेंद है, ठीक है। लड़कों के पास, लड़कों के पास, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव का प्रयोग करेंगे इसमें, खेलने के लिए, ठीक है, खेलने के लिए, और ये गेंद है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये आपको हैव का प्रयोग करना है यहाँ पर,
क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगेगा। फिर ये हमारा जो है आपका गेंद क्या है, ऑब्जेक्ट है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के, और ये खेलने के लिए आपका ये अदर वर्ड हो गया, अन्न, इटिसेट्रा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, फार्मूला सूत्र के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू जो सिंटेक्स आपको दिखाया गया था, तो लड़कों यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे द बॉयज, बॉयज लड़कों, ठीक है, द बॉयज हैव, बहुवचन है यानी बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है, एक लड़का नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बॉयज का बोध हो रहा है इस सेंटेंस में। द बॉयज हैव का प्रयोग करें, द बॉयज हैव, ठीक है, गेंद है, लड़कों के पास खेलने के लिए गेंद है, द बॉयज हैव, ठीक, द बॉयज हैव बॉल, द बॉयज हैव बॉल टू, खेलने के लिए, प्ले, द बॉयज हैव, लड़कों के पास खेलने के लिए गेंद हैं, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ लड़कों के पास खेलने के लिए यहाँ पर हमने एक का प्रयोग नहीं किया हुआ है कि एक गेंद है, तो भी यहाँ पे ध्यान देना है, आपको समझा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, द बॉयज हैव अ बॉल टू प्ले, यहाँ पे आ का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। द बॉयज हैव अ बॉल टू प्ले, लड़कों के पास खेलने के लिए गेंद है, गेंद है लिखा हुआ है नहीं है, इसका ध्यान देना है। द बॉयज हैव अ बॉल टू प्ले, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि द बॉयज हो गया, हैव का प्रयोग किया गया, ठीक है, प्लूरल है, यहाँ पे बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, हैव लगेगा। एक लड़का होता है यदि, एक सिंगुलर एक लड़का होता तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैज लगता। तो द बॉयज हैव अ बॉल टू प्ले, लड़कों के पास खेलने के लिए गेंद है। एनी प्रॉब्लम? सभी को समझ में आ रही है आज की बात? आज का जो ये सिंटेक्स हैज हैव का प्रयोग पढ़ाया गया है, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है सभी को? लगा कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एनी क्वेश्चन? If you want to ask me any question about this sentence has और have जिसका प्रयोग आज आपको बता रहे हैं, प्रयोग पढ़ाया जा रहा है, अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, जहां समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो हाँ ध्यान दें, बहुत आराम से, आसानी से, जल्दी जल्दी अपन भाग नहीं रहे हैं, जल्दी जल्दी दौड़ नहीं रहे हैं कि नोट करना, नोट कराना और आप नोट करते जाएं, ऐसा नहीं। एक सेंटेंस को फिर से अच्छे से समझ लीजिए। लड़कों के पास खेलने के लिए गेंद है, द बॉयज हैव अ बॉल टू प्ले, टू प्ले लास्ट में यहाँ पर इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्ले के पहले जो है खेलने के लिए है, तो टू का प्रयोग करेंगे, टू प्ले, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो द बॉयज हैव अ बॉल टू प्ले, लड़कों के पास खेलने के लिए गेंद है। तो मैंने आई से IBU दे का एग्जाम्पल दिया, फिर एक आपको प्लूरल नंबर में भी मैंने समझा दिया बहुवचन के लिए, ठीक है, ये प्लूरल नंबर का है बहुवचन में आपको। तो आज आपको मैंने हैज और हैव वर्तमान काल का जो है इसमें प्रयोग बताया गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कल आप लोगों को, कल विद्यालय में हमारे आज शिक्षक दिवस का कार्यक्रम, एक घटना बगल में विद्यालय के हो गई थी और एक नौजवान युवक जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, असामयिक। तो असामयिक जो है मृत्यु हो जाने के कारण जो है विद्यालय, क्योंकि पड़ोस का मामला है, नेबरहुड है, हमारे पड़ोसी हैं, तो एक मानवीयता को दर्शाते हुए आज विद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम नहीं मनाया गया। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन जो है 6 कल जो है शिक्षक दिवस का हमारे यहाँ बच्चों का कार्यक्रम मनाया जाएगा, लेकिन हाफ डे के बाद सिर्फ 1 या 2 घंटे में इस कार्यक्रम को रखा जाएगा। बाकी क्लासेस लगेंगी, सभी बच्चों को बैग लेकर आना है, सभी बच्चे बैग लेकर आएंगे, इसका विशेष ध्यान देंगे, बच्चे अपना बैग लेकर आएंगे। और इंग्लिश के, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लास्ट में एक मैसेज है, बात नहीं, कीप साइलेंट, लिसन टू मी स्टूडेंट्स, लिसन टू मी, अपनी सर की बात सुनो। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, गेट, यू हैव टू लर्न, ओके, यू हैव टू लर्न 10 or 20 word power meanings, vocabularies, because you know that without vocabularies, without meanings आपको समझ में नहीं आएगा। आपके पास वर्ड पावर
यदि हमें किसी भाषा को, इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, यदि हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमारे माइंड में, दिमाग में उनके शब्दकोश, वर्ड पावर होना चाहिए। यदि हमारे माइंड में, दिमाग में शब्दकोश है, वर्ड पावर्स हैं, तो निश्चित रूप से हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। यदि हम हिंदी क्यों बोल पा रहे हैं, हिंदी हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हिंदी के शब्दकोश जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम सुनते आ रहे हैं, यानी माँ के गर्भ से सुनते आ रहे हैं हिंदी के वर्ड, इसलिए हम हिंदी अच्छी बोल पा रहे हैं। ठीक है, बघेली भी बोलते हैं अपनी जो मदर टंग है। ठीक है, जो हमारी हिंदी क्या है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, तो हम इसको भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पावर। एवरी वर्ड इज गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू मिनिमाइज स्पेस। That will be showing their meanings given under the main which from they are done nothing official about in India. Pronunciation of main words have been given to pull immediately after each word when one modern tendency. यदि हमें किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके शब्दकोश, मीनिंग्स का जो आपके पास वोकैबुलरी मैंने बताया, वर्ड पावर पर डे आपको वर्ब आपके, ठीक है, बुक्स में वर्ब दी रहती हैं, आपकी ग्रामर में वर्ब होंगी, या आप एक ABC ग्रामर खरीद लीजिए। जो छोटे बच्चे प्राइमरी वाले वो 3rd to 5th वाली ले लें, जो मिडिल वाले बच्चे हैं वो, और हाई स्कूल वाले बच्चे हैं वो 6 to 8 वाली ले लें। उसमें बहुत सारे वर्ड पावर मीनिंग्स दिए हुए हैं, बहुत सारे वर्ड पावर हैं, जनरल जितने भी वर्ड पावर हैं, लेकिन आपको हम ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के दरमियान वर्ड पावर भी लिखाएंगे, बताएंगे। पर आपको देखिए, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपके पास नहीं है, आपके पास पेरेंट्स होंगे, आपके पास आपके बड़े भाई अंकल आंटी होंगे, टीचर भी इसमें स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब इस ग्रुप में बहुत सारे अन्य स्टेट के भी लोग जुड़े हुए हैं अभी आपके साथ, और वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरह बोल नहीं रहे हैं, आप अपने स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बार बार किसी चीज को सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, जब बड़ी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल दिखाई ना दे बोर्ड या ना बिल्कुल सुनाई दे, तब बोलना चाहिए, बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए, आपको सिर्फ सुनना है। ओनली यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन, आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो जब आप सुनेंगे तो हमें सबसे पहले वर्ड पावर, ज्यादा से ज्यादा वर्ड पावर, मीनिंग्स याद करना पड़ेगा। जब आप प्रतिदिन एक, आपके अंदर देखिए, आपके अंदर एक शौक होना चाहिए, आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए कि मुझे, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे टू स्पीक, मुझे बोलना, अंग्रेजी बोलना सीखना है, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है। तो फर्स्ट यू हैव टू कंपेल, फर्स्ट यू हैव टू कंपेल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, सबसे पहले आप अपने आप को कंपेल करेंगे। ठीक है, अपने आप को एक बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल एक कंफर्म करेंगे कि मुझे इंग्लिश सीखना है और मुझे प्रयास करना है, अटेम्प्ट, प्रयास करना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। पर आपको फर्स्ट क्या करना है अपने घर में, यू हैव टू क्रिएट एटमॉस्फेयर टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने के लिए अपने मम्मी से, पापा से, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, सबसे एक एटमॉस्फेयर तैयार करना है, एक वातावरण निर्मित करना है हमें अंग्रेजी का, तब जाकर के हम उस भाषा को सीख पाएंगे। ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। विदाउट इंग्लिश वी कांट डू एनीथिंग नाउअडेज, because you know that an English is universally spoken almost all the country of the world. You won't find any difficulty to convey what, क्या बोल रहे हैं, what's your name, what's your name। तो इंग्लिश हमारे देश की ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बोली जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज नॉट ओनली स्पोकन इन आवर कंट्री बट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ, तो हम, अच्छा आपके फोन में बैटरी नहीं, इसके लिए आपने बीच में बोल दिया, आप लेफ्ट हो जाते, बाहर हो जाएंगे कुछ देर में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास भी ओवर होने वाली है। तो टाइम आज का यहाँ पर समाप्त हो गया। छोटी छोटी चीजों को आपको शेयर नहीं करना है माइक में, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में सिर्फ सुनना है, समझना है। सामने वाले जो टीचर आपको हम आज बता रहे हैं, आपके विद्यालय के CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NCPS स्कूल, मनगांव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के संचालक हैं। आपको एक छोटी छोटी चीजों को स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगनिंग से
लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, विद द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज। तो स्पोकन की जो भाषा है, स्पोकन का जो एक तरीका है, मैटर है, वो सारी चीजें आपको शुरुआत से बताई जा रही हैं। छोटी छोटी ABCD से हमने स्टार्ट किया था, चारों प्रकार के ABCD, काका काका से नाम लिखना। अब धीरे धीरे हम अपने क्रम से और आगे की ओर जा रहे हैं। तो रोज जो बच्चे स्टडी करते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं और एक नोट तैयार करेंगे। और इस ऑनलाइन क्लास का एक आप नोट तैयार करिए। यदि कोई बच्चा किसी दिन छूट जाता है, नहीं पढ़ पाता, या बैटरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हमारा यूट्यूब में चैनल है चित्रकूटी सर, आप डालेंगे CHITRAKOOTISIR, चित्रकूटी सर आप डालेंगे तो आपको चैनल में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब में, और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में जितने मोबाइल है सभी से आप लोग करें, और उसको ठीक है लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं, जिससे आपके जो भी नेक्स्ट वीडियो हो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। ओके गाइज, गुड नाइट।